नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्र की महानवमी, नवरात्र का आखिरी दिन आज है और नवे स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हो रही है। आज 9 कन्याओं का पूजन होगा। मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। मंदिरों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। भक्ति भाव और आस्था में श्रद्धालु डूबे हुए हैं। 9 कन्याओं का पूजन होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जगह जगह आस्था का सैलाब है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। उत्तर प्रदेश में शारदीय नवरात्रि की महानवमी की धूम इस वक्त है और नवरात्रि के आखिरी दिन, हालांकि 10 दिनों का इस बार नवरात्र है। नवे स्वरूप, लेकिन आज नवे स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हो रही है। आज 9 कन्याओं का पूजन होगा और इसी के साथ विधिवत तौर पर, आप कह सकते हैं आधिकारिक तौर पर, नवरात्रि की आज समाप्ति और इसी के साथ आज कन्या पूजन होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मौजूद रहेंगे। कन्या पूजन होगा थोड़ी देर में। गुरु गोरक्षनाथ मंदिर प्रांगण में सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति है और सीएम योगी आज कन्या पूजन करके विधिवत तौर पर प्रसाद भी वितरित करेंगे और एक गोरक्षनाथ मंदिर के महंत भी हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ औपचारिक तौर पर आज उस परंपरा को भी निभाएंगे। जुलूस भी निकलता है गोरक्षनाथ मंदिर से और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तमाम आनुष्ठानिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। सीएम योगी आज यज्ञ हवन करेंगे और तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, शारदीय नवरात्रि की महानवमी की धूम है देश भर में और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के शक्तिपीठों में। और चलिए हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं संजय यादव अमेठी से सीधे। संजय, क्या जानकारी है, किस तरह धूम आज आखिरी दिन? देखिए, आज शारदीय नवरात्र का आखिरी दिन है और आज मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है और ऐसे में सुबह से ही जो मंदिर है, जितने भी सिद्धपीठ है मां के, वहां पर सुबह से 4 बजे से भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। और इस समय हम मौजूद हैं मां कालिकन धाम पर और यहाँ की भी तस्वीरें आपको देखने को मिल रही होंगी कि लगातार जो भक्त है वो बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। सुबह से इसी तरीके से जो मंदिर है, वो मंदिर पर लंबी लंबी जो कतारें हैं वो देखने को मिल रही है, क्योंकि आप देखेंगे तस्वीरों में तो बहुत लंबी कतारें लगी हैं सुबह से। और जैसे जैसे समय ऊपर जाएगा उसी तरीके से जैसे 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 समय ऊपर जाएगा उसी तरीके से ये बटन दबा दो। तकनीकी खामियों की वजह से संजय की आवाज़ सही से नहीं आ पा रही है, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संजय ग्राउंड जीरो से। सीधी तस्वीरें मंदिर प्रांगण से दिखा रहे हैं, गर्भगृह से दिखा रहे हैं, जहां पर भक्तों का सैलाब लगा हुआ है। और संजय, आवाज़ मिल पा रही है? अपनी बात पूरी कीजिए संजय। बिल्कुल, इसी तरीके से जो मंदिर है वहां पर सुबह से जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और अगर जनपद अमेठी की बात करें तो अमेठी में 4 ऐसे सिद्धपीठ हैं जहां पर सुबह से ही भक्तों का जो तांता है वो लगा है। मां कालिका धाम हो गया, हिंगलाज माता मंदिर, मां औरवा भवानी, दुर्गन भवानी, ऐसे कई सारे सिद्धपीठ हैं जहां पर सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। वो तस्वीरें हम आपको फिर दिखाएंगे। देखिए, इसी तरीके से सुबह से ही जो भक्त हैं वो मंदिर परिसर में पहुंचे हुए हैं और ये आस्था है, भक्ति है कि मां के प्रति जो श्रद्धा है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार जो 9 दिन है इसी तरीके से भक्त मां की पूजा वंदना अर्चना कर रहे थे। मां के अलग अलग 9 रूपों की पूजा कर रहे थे और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अच्छा खासा उत्साह इस बार शारदीय नवरात्र में देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरीके से गांव हो, बाजार हो या फिर मंदिर हो, वहां पर चारों तरफ शारदीय नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। देखिए, बहुत सारे लोग पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे हैं। कुछ भक्तों से भी बात करने का हम प्रयास करेंगे कि क्या क्या माँ के लिए पहुंचे। क्या नाम है, क्या नाम है, क्या क्या लेकर पहुंची है माँ के लिए? हाँ, तो 9 दिन लगातार पूजा पाठ हुआ, आज अंतिम दिन है। देखिए, और एक भैया हैं, किस आस्था के साथ पहुंचे हैं? हम लोग बहुत पुराने छोटे छोटे स्टाफ लगातार आते हैं, 9 दिन नवरात्र में भी आए। कितनी आस्था है माँ के पर? आस्था है गुरु जी के लिए। आप भी पूजा करने पहुंचे हैं?
9 दिन लगातार पूजा पाठ हुआ माँ 9 दिन का व्रत भी है। आज तो अंतिम दिन है, कन्या भोज और आज माँ के अंतिम स्वरूप सिद्धदात्री की पूजन हवन ववन करके आए हैं। कितनी आस्था है माँ कालिका से? बहुत ज्यादा आस्था है, बहुत ज्यादा है। कितना उत्साह है बिटिया? अच्छा, बहुत ज्यादा उत्साह है। तो देखिए, ये भक्त है जिसका ये कहना है कि जो बहुत उत्साह के साथ, जो बहुत आस्था के साथ है, वो भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं और कहीं न कहीं माँ के अलग अलग रूपों की पूजा कर रहे हैं। हम सीधी तस्वीरें माँ कालिका धाम की भी दिखाना चाहेंगे कि जो भक्त घर बैठे हैं, थोड़ा सा योगी जी कहेंगे कि अंदर जाए और ये तस्वीरें दिखाएं। और ये देखिए, सीधी तस्वीरें इंडिया न्यूज पर जो घर बैठे दर्शक है वो माँ का दर्शन कर ले, क्योंकि सुबह सुबह आज जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचे हैं और यही मनमोहक अलौकिक दिव्य छवि का दर्शन करने के लिए भक्त जो है वो आतुर रहते हैं। और चलते 9 दिन लगातार माँ कालिका धाम पर भक्तों की अपार संख्या जो है वो देखी जाती है। और ऐसे में देखिए, आज अंतिम दिन है तो लगातार जो हवन है वो भी भक्त कर रहे हैं और देखिए बड़ी संख्या में हवन पूजन हो रहा है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आस्था जो है वो बड़ी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और आज शारदीय ठीक है नवरात्र का संजय, अंतिम दिन है। आऊंगा आपके पास, तस्वीरें दिखाते रहेगा। वर्षा जुड़ गई हमारे साथ राजधानी लखनऊ से। वर्षा, क्या तस्वीरें जरा दिखाइए, किस तरह से भक्तों में उत्साह आखिरी दिन आज है? देखिए, बिल्कुल आज नवरात्रि का 9वां दिन है। माँ सिद्धिदात्री की आज पूजा की जाती है और जिस तरीके से राजधानी लखनऊ के मैं बड़ी काली जी मंदिर में स्थित हूँ, आप देखिए कि किस तरीके से भक्तों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि आज 9वां दिन है। आज पूजन अर्चना करने के साथ साथ यज्ञ भी किया जाएगा। आज नवमी का पाठ भी करते हैं। जो महिलाएं होती हैं वो सुबह के समय पर नवमी पूजती हैं और उसके साथ साथ आज जिस तरीके से शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन है, काफ़ी विशेष होता है, क्योंकि आज के दिन जिस तरीके से माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और उसके साथ साथ 9वां दिन अंतिम दिन भी माना जाता है, क्योंकि आज 9 दिन का व्रत रखने वाले लोगों का ये आज अंतिम व्रत का दिन होता है और आज के बाद कल से विजयदशमी को मनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, मंदिरों में हलचल ज़्यादा देखने को मिलती है, भीड़ ज़्यादा देखने को मिलती है। लोग दूर दराज से आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और आज नवरात्रि के 9 दिन में मंदिरों की हलचल भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। आप लोग कहाँ से आई हैं? हम लोग काफ़ी दूर से आए हैं मैम। यहाँ माता जी से जो मांगो ना वो मिलता है। मैंने भी सुना है, मैंने मांगा भी है और मिला भी है। बस माता की बहुत कृपा है। बस ऐसे ही दुआ करते हैं कि सब पे कृपा बनी रहे और हमारे पे भी बनी रहे। हर रोज़ आती हैं आप? हर रोज़ नहीं आते नवरात्र में, लेकिन ज़रूर आते हैं। लेकिन हर रोज़ में आते हैं, शुक्रवार को ज़्यादा आते हैं। अच्छा, मतलब शुक्रवार को आती हैं और लेकिन हर रोज़ अपने बच्चों को देखिए, क्योंकि नवरात्रि के समय है। क्या मांगा आपने माँ से? बस खुशी शांति मांगा। खुशी शांति जी, मांगी। माँ तो बिन मांगे ही सब कुछ दे देते। क्या मांगे माँ से? अच्छी दरिया तो कुछ मांगे नहीं पड़ते। आप लोगों ने क्या मांगा माँ से नवरात्रि में? और नवरात्रि में हम पूरा परिवार खुशहाल मांगे हैं। हाँ, पूरा परिवार हम खुशहाल मांगेंगे। घर बार पूरा परिवार खुशी रहे, मगन रहे, कुशल रहे, मंगल यही हमारा। पूरे परिवार की खुशी और सुख समृद्धि इत्यादि लोग मांगते हैं आज नवरात्रि के अंतिम दिन। जिस तरीके से मंदिरों में पूजा अर्चना चल रही है और लगातार, क्योंकि ये राजधानी लखनऊ का सबसे बड़ा मंदिर है, बड़ी काली जी का मंदिर। ये कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य के समय से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है और जिस तरीके से इस मंदिर में पूजा अर्चना होती है, लोग जो भी मांगते हैं वो माता रानी देती है। अगर हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताएं तो इस मंदिर में 2 मूर्ति स्थापित है, जिसमें एक लक्ष्मी जी का स्वरूप है, एक विष्णु जी का स्वरूप है। और जिस तरीके से ये 2 मूर्ति लगभग 2100 साल पहले जब कहते हैं कि यहाँ पर एक अलग सा प्रलय आया था आतताइयों की वजह से, इस मूर्ति को एक कुएं में डाल दिया गया था, जिसके बाद ये 2 मूर्तियाँ निकली थी। तो मतलब पहले से ही यहाँ पर बड़ी काली जी की पूजा की जाती थी। और आज के दिन जिस तरीके से नवरात्रि का समय है, अभी भी यहाँ पर बड़ी काली महारानी की पूजा अर्चना की जाती है। देखिए, हवन की भी तैयारी चल रही है, क्योंकि आज हवन भी है और आज हवन के लिए मंदिरों में बड़े बड़े कुंड बनाए गए हैं। इसमें लोग हवन करेंगे और हवन करने के साथ साथ अपने व्रत का पारण करेंगे। तो हवन की पूरी तरीके से मंदिरों में व्यवस्था की गई थी है। इसके साथ साथ आज ये अंतिम हवन होगा और हवन के बाद जो नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रहते हैं उनका पारण भी होगा और आज कन्या पूजन भी लोग करते हैं। तो आज का दिन काफ़ी विशेष भी है, महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आज के दिन माँ के नवे स्वरूप के साथ साथ अंतिम व्रत का भी दिन है। बिल्कुल वर्षा, और इसी के साथ आज
औपचारिक तौर पर कह सकते हैं कि नवरात्रि की समाप्ति हो रही है, लेकिन आज बहुत उत्सव भी देखने को मिलेगा, कन्या पूजन भी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीरें आएंगी, दर्शकों को वो भी दिखाएंगे। लेकिन जरा सुरक्षा के इंतजाम बताइए, कल दशहरा है, दशहरा से पहले क्या है उत्तर प्रदेश पुलिस की व्यवस्था? अलर्टनेस किस तरह से है राजधानी लखनऊ में? देखिए, अगर बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस की व्यवस्था इस बार दशहरा को लेकर पहले से भी हर मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम कर दिए गए थे कि लोगों का आने की शुरुआत नवरात्रि के पहले दिन से होती है और हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के भी तगड़े इंतजाम मंदिरों में कर दिए जाते। तो इस बार भी पूरी तरीके से यूपी पुलिस तैयार थी कि मंदिरों की व्यवस्था पहले चाक चौबंद की जाएगी। हर मंदिर वो जिस पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम होंगे। वहाँ पर पूरी तरीके से थाने और चौकियों के इंचार्ज से लेकर इत्यादि सबको लगाया जाएगा और पीएससी बटालियन भी बड़े बड़े मंदिरों पर लगाई जाएगी, जहां पर देखा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की जाए। उसके साथ साथ क्योंकि कल दशहरा है, उसको लेकर भी पहले से भी निर्देश दे दिया गया है। जहाँ पर विजयदशमी का प्रोग्राम मनाया जाता है वहाँ पर पहले सूचना ठीक है वर्षा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आइए सीधे लिए चलते हैं काशी, प्राचीन नगरी काशी में हमारे सहयोगी पंकज जुड़े हुए हैं हमारे साथ सीधे। पंकज, क्या है तस्वीरें काशी में, भोलेनाथ की नगरी में कैसे नवरात्रि के आखिरी दिन को मनाया जा रहा है? तस्वीर दिखाइए। देखिए, आज जो है बाबा भोलेनाथ की नगरी में यानी कि शिव की नगरी में शक्ति की आराधना हो रही है और ये लगातार हम बात करें तो नवरात्र के प्रथम दिन से लेके आज जो है महानवमी का दिन है और आज भी प्रातः काल से ही देवी माँ की मंदिरों में भक्तों का पूरा जो है भीड़ उमड़ी हुई है। जो हमारी मौजूदगी है बनारस के दुर्गापुर अति प्राचीन दुर्गा मंदिर में है और यहाँ पे अगर मैं बताऊं सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। हमारे साथ पंडित जी भी है, इनसे भी हम जानने की बात करेंगे। पंडित जी ये बताएं कि आज महानवमी है, क्या देवी माँ को पसंद है और क्या आज के दिन का क्या महत्व? ये नवमी जैसे जो 9 दिन महिलाएं व्रत करती हैं उसका आज समापन होता है। 9 दिन भक्ति करके आज 9 कन्याओं को एक पैरों को छोटी छोटी कन्याएं यहाँ विराजमान है, उनको प्रसाद ग्रहण करके कुछ छोटा सा तोहफा देकर उनके चरणों को प्रणाम करके कहा जाता है कि माँ भगवती आप जो विदा होने जा रही है ऐसा आशीर्वाद देकर दीजिए कि मेरा कुल, मेरा परिवार, मेरा समाज सब सलामत रहे, अच्छे से रहे। और माँ की स्मरणा क्या, कहीं को चढ़ाइए और मन चाहा बन पाइए। अगर आपके कुंडली में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दोष है, आप पूरे मंदिर प्रांगण में देखेंगे सब जगह यहाँ जाप पूजन रक्षण होते हैं, आप पूजन रक्षण करवाइए। आपका स्वास्थ्य अगर नहीं है, अगर आपका विवाह नहीं है, आपको वो निश्चित होगा। ये बताएं माँ को क्या पसंद है? जिस तरीके से आज जब महानवमी का दिन है तो महानवमी में माँ को क्या पसंद है के लिए? माँ को अत्यंत पसंद है प्रसाद में हलवा घुघरी, ये अत्यंत भोगी का पसंद है। पुष्प में अड़हुल और दौना ये अत्यंत पसंद है। और दुर्गा मंदिर में प्रत्येक दिन अलग अलग तरीकों से, कभी स्वर्ण श्रृंगार, कभी चांदी का, कभी काजी के श्रृंगार, कभी मिठाई का, हर अलग अलग प्रकार से माँ भगवती का श्रृंगार किया जाता है। जैसे आज स्वर्ण श्रृंगार हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये काशी का दृश्य है। जैसा मैंने बताया कि बाबा विश्वनाथ की नगरी, बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी, जहाँ शिव के साथ ही शक्ति की भी आराधना होती है। और जैसा मैंने बताया कि प्रातः काल से ही तो भक्तों की जो पूरी भारी भीड़ उमड़ी हुई है और तमाम जो मंदिर है, अगर हम दुर्गा कुंड की बात करें, माध्यम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए जो दृश्य है ये काशी को दिखाना चाहेंगे। देखिए जो दृश्य है ये काशी का है। लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हैं, दर्शन करने के बाद भी जो बैठे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे तरीके से काशी इस समय शिव के साथ ही शक्ति की भी आराधना कर रही है। तमाम भक्तगण लोग हैं, जैसे मैंने बताया कि जगह जगह से आए हैं, बनारस ही नहीं अड़ोस पड़ोस के जनपदों से भी यहाँ पे लोग आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। तो ये दृश्य है काशी का, बनारस का, जहाँ शिव के साथ ही शक्ति की आराधना हो रही है। ठीक है, आज महानवमी का दिन है। बिल्कुल पंकज, शिव के साथ शक्ति की आराधना धूमधाम से हो रही है। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं बाबा गुरु गोरक्षनाथ की धरती गोरखपुर से। अभिषेक, जरा तस्वीर दिखाइए, बताइए क्या उत्साह? यहाँ बिल्कुल हम बाबा गोरखनाथ के महाप्रसिद्ध मंदिर में मौजूद हैं।
यहाँ की तस्वीरें देखिए किस तरह से भव्य और दिव्य मंदिर को सजाया गया है। और ख़ास तौर पर तकरीबन 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ आज पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे और इसको लेकर भी व्यापक तैयारियां अंदर की गई हैं। सभी विधि विधान और पूजा अनुष्ठानों की तैयारियां हो चुकी हैं और अब से कुछ ही देर में जो पूजा अनुष्ठान है वो शुरू होंगे। मंत्रोच्चारण के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अनुष्ठान करते हुए नजर आएंगे। परंपरागत तौर पर जो भी पीठ के पीठाधीश्वर रहे हैं अब तक उनकी तरफ से कन्या पूजन किया जाता रहा है और मुख्यमंत्री होते हुए भी लगातार हमेशा से ही मुख्यमंत्री के तौर पर भी और पीठ के पीठाधीश्वर के तौर पर महाराज योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कन्या पूजन करते हुए नजर आए हैं। और आज भी कुछ वैसी ही तस्वीरें तकरीबन 11 बजे हम अपने दर्शकों को दिखाते हुए नजर आएंगे। अभी क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल होते हैं अपने सुरक्षा कारणों से, इसीलिए फिलहाल अंदर नहीं जाने दिया गया है। लेकिन अभी हम बाहर से ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोगों के अंदर भी बहुत उत्साह है। सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं मंदिर में दर्शन करना और पूजा अर्चना करने के बाद ही आज कन्या पूजन करते हैं। लिहाजा इस अनुष्ठान महाअनुष्ठान के बाद यहाँ जिस तरह की तस्वीरें होंगी वो तो देखते ही बनेंगी। खासी तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना स्नेह भी देखने को मिलता है, किस तरह वो पैर पखारते हुए पूजा अर्चना करते हुए छोटी नन्ही मुन्नी जो माता के रूप में जो कन्याएं आती हैं उनको किस तरह से आह्लादन अपना देते हुए नजर आते हैं। और आज वो तस्वीरें फिर से आज यहाँ देखने को मिलेंगी, जीवंत होती नजर आएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर मौजूद हैं। जनता दर्शन का एक छोटा सा कार्यक्रम किया गया जिसमें लोग पहुंचे थे और अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने उनकी समस्याएं सुन रहे थे वो। और इसके बाद पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है वो शुरू होता यहाँ पर नजर आएगा। तकरीबन 11 बजे का वक्त है जब शुभ मुहूर्त है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कन्या पूजन करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। और ये परंपरा हर वर्ष मुख्यमंत्री होने के नाते भी, गोरक्षनाथ मंदिर के महंत होने के नाते भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निभाते हैं। हर वर्ष सीएम की उपस्थिति यहाँ पर रहती है। जब से मुख्यमंत्री का पद उन्होंने संभाला है तो समय निकाल करके इस दिन तो जरूर मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद रहते हैं और एक पूरी तरह से विस्तृत परंपरा है, एक पूरा अनुष्ठान है जो अभी शुरुआत जिसकी होगी तो वो शाम तक जाकर ही मुख्यमंत्री फ्री हो पाएंगे और मुक्त हो पाएंगे उससे, क्योंकि एक हम देखते हैं कि हवन यज्ञ होना है अभी आने वाले समय में और तमाम ऐसे पारंपरिक अनुष्ठान हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ एक महंत के रूप में करेंगे, गोरक्षनाथ संप्रदाय की महंत के रूप में एक भूमिका निभाएंगे। और वो तस्वीरें भी बहुत वायरल होती हैं हर बार। पिछली बार भी हमने देखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से नन्हे मुन्ने बच्चियों को, कन्याओं को भोजन कराया था, पुचकारा था, वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ था। जरा सुरक्षा के इंतजाम अभिषेक दिखाइए, क्या किस तरह से सुरक्षा है? आज तो अभी मेला भी लगा होगा, पूरे गोरक्षनाथ मंदिर प्रांगण में लगता है, हर वर्ष मेला भी लगता है, तो क्या है इस वक्त यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था गोरक्षनाथ मंदिर में? देखिए, मेले की तैयारियां तो हैं ही क्योंकि दशमी का एक बहुत बड़ा मेला और परंपरागत तौर पर पीठाधीश्वर की तरफ से एक शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसको लेकर भी तैयारियां आज ही से शुरू होंगी। लेकिन अभी मंदिर के अंदर सुरक्षा के इंतजाम आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री का अपना प्रोटोकॉल होता है, लिहाजा वो सुरक्षा तो नजर आ ही रही है। अलग अलग तरीके से महिला और पुलिस कांस्टेबल्स आपको बाहर के आउटर पेरिफेरी में दिख रहे हैं, अंदर भी इसी तरह के सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। कई लेयर्ड सिक्योरिटी होती है, सीएम प्रोटोकॉल्स होते हैं, लिहाजा वो सुरक्षा तो है। लेकिन आम दिनों में जब मुख्यमंत्री यहाँ नहीं भी होते हैं उस वक्त भी, क्योंकि प्राचीनतम और प्रसिद्धतम मंदिरों में से एक गुरु गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर, सीधे तौर पर इस पीठ को लेकर बड़ी मान्यताएं रही हैं। देश विदेश से लोग यहाँ दर्शन पूजन करने आते हैं, लिहाजा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस और साथ ही साथ यूपी पुलिस का एक लंबा चौड़ा दस्ता हमेशा से ही मौजूद रहा है। और मंदिर के आउटर और इनर सर्किल में भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम आज भी उसी तरह से किए गए हैं। जी अभिषेक, सिर्फ पारंपरिक तौर पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये परंपरा है
बल्कि ये नैतिकता भी हो जाती है जब सनातन की आस्था दिखती है कि मातृशक्ति का जब पांव पखारा जाता है तो एक सनातन की खूबसूरती है कि भाई मातृशक्ति का सम्मान होता है। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मातृशक्ति का पांव पखार करके जो है संदेश देने वाले हैं और आज पूरी दुनिया इस तस्वीर पर आज नजरें गड़ाई रहेंगी। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज।